उम्मी सो रही थीं और अबा दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब काशिफ भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा, आलिया मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउज़र पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशिफ भाई का सांप था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने मेरे हाथ से ट्राउज़र पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त कस्म की मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सानिप इतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि आलिया ने उसे देख लिया था। मैं बस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सांप किसी और का नहीं, मेरे भाई काशिफ का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चिमटियाँ सी रेंगती महसूस हो रही थीं। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोलीं और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वो टूट गया। काशिफ भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गड़िया मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। काशिफ भाई मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता और बोला कि हाँ, बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पे रखा और आहिस्ता से मेरा रख अपनी तरफ करके बोले कि आलिया, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे वो सब गलती मैं हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी। फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आलिया तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कुंधे पर हाथ रखे बैठ गई। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी को कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूंगा। भाई ने काफ़ी जवान पे जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पे मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफ़ी जवान क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो ऐसी बात को, तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो ना कैसे पता चलता है। भाई ने मुझे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए तहफ़ा लेकर आया था तो तुम्हारा साइज़ देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं काशिफ भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दिल्लाहन भी तो आएगी ना। आप इसमें इतना मग्न हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। काशिफ भाई भारी और जज्बाती आवाज में बोले कि आलिया, तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है। रब जानता है कि मेरी दुल्हन कभी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई, ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर काशिफ भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आलिया, मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात? काशिफ कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा मजहब इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं न भाई। के इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फ़र्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गड़िया, मेरा तोहफा कैसा लगा? मैंने कहा, भाई, आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा न। वो बोले कि हाँ, प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ, फुट है या ढीला है। मैंने कहा, भाई, अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, त्योहार आएगा तो इसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो इसी दिन के लिए लाकर दिया था ना। वो बोले, हाँ, लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई, बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखने वाला। भाई, अल्लाह हर किसी को दे। भाई ने कहा, आलिया, तुमको पता है कि त्योहार वाले दिन समीरा खाला भी आ रही है। पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं समीरा खाला के आने का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारे पर अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और काशिफ से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई, लाहौर से वो किसके साथ आएंगी? तो काशिफ भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर अकेली आएगी और मैं स्टेशन से उनको घर ले आऊंगा। उस वक्त लाहौर से नवाब शाह तक एक ही ट्रेन चलती थी, शायद उसका नाम शहबाज एक्सप्रेस था। खाला ने उसी ट्रेन में आना था। फिर काशिफ भाई किसी काम से बाहर निकल गए। अगले दिन को वापस आए तो मुझे कहने लगे कि आलिया, मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज़। मैंने कहा, भाई, कोई मसला नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया। खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे उसी रिसाले को देख रहे थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थी। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को करीम रोल चटवा रहा था। भाई, खाना ले लूं? मैंने काशिफ भाई को मुतवज्जा करके कहा तो वो मेरी आवाज़ पर ऐसे चौंके जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रिसाला एक तरफ रखा और मुझे कहने लगे कि आलिया, बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते हुए बोले कि ये रिसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैंने भी उसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया, अभी देख रहा था। इसमें तो काफ़ी सारी मालूमात हैं। मैं भाई की बात सुनने के काफ़ी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे। न सिर्फ वो रिसाला देखते थे, बल्कि इसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। मैंने कहा, भाई, अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। वो बोले, ये उसे अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना, इसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रिसाला देखने के बाद काफ़ी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो उसे उठाकर कमरे में ले आई और बस्तर पर लेटकर तसल्ली से देखने लगी। नावल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नालिक पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।